बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़हान। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये इस्लामाबाद में आएंगे। जुमेरात का रोज़ तय पा गया है और ऐसी खबरें जो हैं वो शिद्दत के साथ तमाम मीडिया जो है चला रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है कि ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ भी की। हमेशा की तरह उन्हें एक ब्रेव जनरल के तौर पर पेश किया और कहा कि इन मुज़ाकरात में उनका किरदार जो है वो मिसाली है। लाज़मी बात है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का किरदार जो रहा है और उसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो खिदमात हैं उसको तो खराज तहसीन ताली बजा कर दिया है। हमारी कैबिनेट ने भी जिस तरह से ये मुज़ाकरात हुए और जिस तरह से उन्होंने ईरानी टीम को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाने और पाकिस्तान से बाहिफाजत ईरान पहुँचाने का बंदोबस्त किया और तमाम इंतज़ामात को अपने हाथ में रखा, इससे नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का वो इत्मीनान पाकिस्तान पर जो कि बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, उसमें इजाफ़ा हुआ है। और इसमें वो कह रहे हैं कि अब वो भी इस्लामाबाद आ सकते हैं। वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के नज़दीक हैं। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातों के साथ एक बात उन्होंने ये कही कि वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या उनके मुज़ाकरात बाकर बालिकोफ के साथ या कालीबॉफ के साथ बाकर कालीबॉफ या अब्बास अरागची साहब के साथ होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ मुज़ाकरात के लिए क्या मसूद पशकियान जो कि सदर हैं ईरान के वो आएंगे? ऐसा भी नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए मुश्तबा हामनाई आएंगे। ये है वो सवाल जो इस वक्त तमाम तजियाकारों के जहनों में घूम रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस सुप्रीम पावर का हामिल एक शख्स है, उसके सामने एक सुप्रीम कमांडर ही आ सकता है मुज़ाकरात के लिए। डोनाल्ड ट्रंप किसी वज़ीर ख़ारजा के साथ और किसी असम्बली के स्पीकर के साथ मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आएंगे। उनके लिए जो मुज़ाकरात करने के लिए आए थे वो आपके सामने है। जेडी वेंस हैं जो कि ये कहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल जारी है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे दिया है कि ईरानी जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और वो एक बड़ा सरप्राइज़ मुज़ाकरात की सूरत में दे सकते हैं और ये अमन का होगा। इसके साथ साथ जो आपने हमज़ है वो उसमें भी आपने देख लिया कि जिस तरह से अमेरिका ने अपना कार्डन ऑफ कर रखा है कि आपने हमज़ से ईरान की बंदरगाह से जो है कोई तिजारती सामान लेकर वेसल जो है वो नहीं निकलेगा, लेकिन इसके बावजूद दो निकल गए हैं। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अमन के लिए जो है बहुत सारी राहें और बहुत सारे मुज़ाकराती अमल जो हैं बाकी हैं। ये 47-48 साल का मामला है, एक दिन की बात नहीं है। वो जेडी वेंस ने कल एक यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब में बिल्कुल ये सही कहा कि अगर आप ये सोचें कि 47 साल के मामलात एक दिन के जो मुज़ाकरात हैं उसमें मुकम्मल हो जाएंगे तो ये सबकी गलत फहमी या खाम ख्याली थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर जो है ना बने और इसके साथ साथ दुनिया में अमन हो। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो वो मुतालबात हैं जो कि ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी मौक़िफ़ अभी तक उसी पर कायम है कि अगर इज़राइल को ये हक़ हासिल है कि वो न्यूक्लियर पावर बने तो वाई नॉट ईरान। और अगर सबको खुली तजारत का मौके मिल रहे हैं तो ईरान को क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने हमज़ जो है इस पर कंट्रोल जो है ये ईरान का होना चाहिए। जंग में जो नुकसानात हैं इसी एक कंट्रोल से पूरे हो सकते हैं। फ़िलहाल अमन है और अमन जारी रहेगा, जंग बंदी जारी रहेगी। जेडी वेंस ने भी कहा कि जंग बंदी पे कोई खलल नहीं आएगा, लेकिन मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ये जुमेरात को होंगे या जुमे को या उसके बाद किसी दिन में होंगे, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि इस एक बयान के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतें मज़ीद नीचे आई हैं, ये खुशाइंद बात है। आपने हमज़ अगर खुलती है और अगर खुलकर उसमें तजारत शुरू होती है तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा रिलैक्स होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने बिलाशुबा जो है एक बयान के अंदर उन्होंने सारी बात को समझाया है। दूसरी तरफ अब ईरान का रद्दअमल देखना है। लेकिन एक बात तय है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में आएंगे तो मुश्तबा खामनेई भी इस्लामाबाद आएंगे, क्योंकि बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होना है। और ये बराबरी की सतह उसी सूरत में पैदा होगी कि एक तरफ का सुप्रीम कमांडर दूसरी तरफ के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात करे। और मेरे ख्याल है ये मुलाकात जब भी होगी ये फुल एंड फाइनल होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप वो पाकिस्तान आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन अगला जो वफद है या अगला जो
وفود میں مذاکرات کا تبادلہ ہے وہ جلد ہونے والا ہے اور اگلے 2-1 روز میں ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے پاکستان کا انتخاب پھر دوبارہ کر لیا جائے گا اور اس کی بنیادی وجہ دونوں ملکوں کا اعتماد ہے، جو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر دونوں کا اعتماد ہے۔ اور دونوں کا اعتماد میں صرف دونوں ہی شامل نہیں ہیں بلکہ ان کی تمام عوام بھی، ایرانی عوام بھی جس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے پاکستان کے کردار پر، جس طرح سے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں، یا اس کا کیا اس کو کہنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے، تو شکر پاکستان کے بینرز اٹھا کر جس طرح وہ پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ امریکن ہوں یا ایرانی ایک بات پر متفق ہیں کہ سب سے آگے ہیں پاکستانی۔ یہ وہ معاملہ ہے جو کہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا صبح ایک اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اشارہ دیا ہے اور پاکستان آنے کی جو باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اس پر بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو مجتبیٰ خامنئی بھی پاکستان میں آئیں گے، پھر دونوں کے مذاکرات ہوں گے، 2 ستاروں کا زمین پر ہوگا ملن، اور اس رات جو رات مذاکرات کی ہوگی، اور اگر یہ مذاکرات ہوئے تو فل اینڈ فائنل مذاکرات ہوں گے، کیونکہ درمیان میں کوئی نہیں ہوگا، یہی بیٹھے ہوں گے اور پاکستانی حکام ہوں گے تاکہ کسی معاملے پر پہنچا جائے۔ اللہ کرے یہ معاملہ ٹل جائے، جنگ ٹل جائے، نہ صرف ایران پر حملے رک جائیں بلکہ لیبنان پہ بھی حملے جو ہیں جو کہ اسرائیل کر رہا ہے ان میں بھی کمی آ جائے۔ اگر یہ مذاکرات کا دوبارہ دوسرا دور ہوا تو بہت سارے معاملات جو ہیں آپ طے شدہ سمجھیں۔ پہلے بھی جتنی شکیں تھیں ان میں تقریباً اتفاق ہوا، 2 پر آ کر آپ نے حماس اور ایٹمی جو قوت کا حصول ہے اس پر شاید ڈیڈ لاک آیا، اور اسی ڈیڈ لاک کی بدولت یہ کہا جانے لگا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ لیکن یہ وہ بات تھی جو کہ ہندو میڈیا یا پاکستان مخالف میڈیا کر رہا تھا۔ اصل میں تو میں جب جا رہا تھا یہاں سے چھٹیوں پہ 4 دن کی، کیا آپ سے ذکر کریں، ایک شادی تھی، اسی شادی کے دوران ایک ڈیتھ میرے سسر کی ہو گئی، اور اس پر جو مجھے 4 دن کا وقفہ جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں لگا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اب جو مذاکرات ہوں گے تو وہ بڑے با مقصد اور با عمل قسم کے مذاکرات ہوں گے، اور اس میں امن کو مزید موقع دیا جائے گا۔ یہ امن کو دیا جانے والا موقع جو ہے اس کو ضائع نہیں ہونا ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کر کے یہ اشارہ دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ پاکستان ہی اگلے مذاکراتی عمل کا میزبان ہوگا۔ اسلام آباد ٹاکس 2.0 یعنی اب تو دوسرا دور ہے جی، تو پہلے دور کے لیے آپ اگر 1.0 کہیں تو دوسرا پوائنٹ جو ہے 2.0، اور یہ میرا خیال ہے آخری دور ہوگا، اور اس کے بعد مذاکرات فائنل ہو جائیں گے۔ یہ جنگ بندی جو پاکستان نے کرائی تھی اس میں مستقل جو ہے جنگ بندی کی طرف قدم اٹھا لیا جائے گا، ہاتھ ملا لیا جائے گا، اور دنیا کو امن کا پیغام دے دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔